Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 9 application of trigonometry lecture 2. तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. तो स्टूडेंट इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और क्वेश्चन 1 to 5 है वो मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं. और क्वेश्चन 6 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टूडेंट 6 से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे इनमें नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल तो सब में ही बनेगा, जैसा कि यदि आपने मेरा वीडियो लेक्चर 1 देखा हो इस चैप्टर का तो आपको क्लियर होगा. नंबर 2 ये डबल एंगल्स वाले होंगे और ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यानी कि 99% क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के 99% क्वेश्चंस में tan वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 9.1 मार्क कर देते हैं स्टूडेंट. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7. तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें स्टूडेंट ये जो बीसी है ये मैंने बिल्डिंग ली है और बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर. Friends, check your book and read the question. ये बिल्डिंग है बीसी जो 20 मीटर हाइट की है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. ये जो सीडी वाला पार्ट है ये ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो लेट बी हाइट इक्वल्स टू एच. लेट्स हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू एच मीटर. ओके स्टूडेंट, जो फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट बिल्डिंग के यानी कि इस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस, तो इसको हम एक्स सपोज करते हैं, एक्स मीटर. तो यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और जब यहां से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है. राइट. तो स्टूडेंट आपको इस पे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. तो लेट बी हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू एच. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी. राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45, तो tan इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. राइट. तो यदि ये एंगल होगा तो परपेंडिकुलर हो गया आपका बीसी और बेस हो गया ए बी. tan 45 की वैल्यू पुट कीजिए 1, बीसी हो गया 20, ए बी हो गया x. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x को 1 से करेंगे तो हो गया x और 20 को 1 से करेंगे तो ये हो गया 20. तो x इक्वल्स टू 20 मीटर. ओके स्टूडेंट, इसको मार्क कीजिए नंबर 1. अब लीजिए स्टूडेंट 60 डिग्री वाला एंगल, यानी कि ट्राइंगल लेंगे ए बी डी. तो इन ट्राइंगल ए बी डी अगेन tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो स्टूडेंट जब आप ये कंप्लीट एंगल लेंगे 60 डिग्री तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, यानी बी से लेके डी तक आपका परपेंडिकुलर होगा बी डी अपॉन बेस होगा आपका ए बी. तो tan 60 की वैल्यू पुट कीजिए √3 BD. तो स्टूडेंट ये है BD आपका, ये पार्ट है 20 और ये पार्ट है H. तो टोटल पार्ट हो गया 20 प्लस H. टोटल पार्ट आपके पास होगा स्टूडेंट 20 प्लस H. तो ये हो गया 20 प्लस H अपॉन बेस. बेस तो यही होगा ए बी यानी कि एक्स. ओके स्टूडेंट.
बट स्टूडेंट देखिए यहां पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट क्या की है 20, तो आप यहां पे x की वैल्यू 20 पुट कर सकते हैं। तो √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन x की वैल्यू है 20, यहां अपॉन 1 कीजिए। अब इसमें कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो स्टूडेंट 20 प्लस एच को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस एच, और 20 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 20 √3। अब 20 को ट्रांसपोज कर लीजिए, इस वाले 20 को ट्रांसपोज कीजिए, सो h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 हमने इसमें कॉमन लिया तो ये हो गया √3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो h इक्वल्स टू 20, √3 की वैल्यू पुट कीजिए 1.73 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1.73, राइट। तो h इक्वल्स टू 20, इसमें से 1 को माइनस कीजिए तो 0.73। ठीक है स्टूडेंट, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.73 से, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 146 यानी कि 14.6 मीटर। तो स्टूडेंट ये हो गई हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 14.6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स चेक योर क्वेश्चन फ्रॉम बुक। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड नहीं करेंगे तब तक आप उसका डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना सबसे पहला काम रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैं बता दूं कि यदि आपने डायग्राम रॉन्ग किया तो टीचर आपको यहीं से रेड पेन लगाएगा, यानी कि वो आगे चेक ही नहीं करेगा। अरे भाई क्यों चेक करेगा बताओ? जब आपका डायग्राम रॉन्ग है तो इसका मतलब स्टेप्स भी आपकी रॉन्ग आएंगी, तो जब आपको इस डायग्राम ही आपका रॉन्ग है तो आगे उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका डायग्राम करेक्ट बने तो आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और उसको समझना भी होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन एक है बिल्डिंग और एक है टावर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंगल, एंड टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, एंड हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट हमने इसको बिल्डिंग लिया है, एडी को, एडी इज ए बिल्डिंग, लेट्स एडी इज ए बिल्डिंग। ओके, और बीसी इज ए टावर एंड BC is a tower. ओके स्टूडेंट, इसको X सपोज करते हैं स्टूडेंट, और ये बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं H। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले ट्राइंगल लीजिए ABD। इन ट्राइंगल ABD tan 30 यानी ये होगा, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया AB। tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√3, AD आपके पास H और AB हो गया X। ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो x इक्वल्स टू √3h। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब आइए 60 डिग्री वाले पे, यानी कि ट्राइंगल लीजिए ए बी सी। ट्राइंगल रहेगा आपका ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो tan 60, तो स्टूडेंट ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका BC, और ये हो गया बेस AB। tan 60 की वैल्यू पुट कीजिए √3, BC की वैल्यू है 50 और AB की वैल्यू है x, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें कीजिए स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, सो √3x इक्वल्स टू 50, सो x इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। अब स्टूडेंट ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट कि यहां पे x की वैल्यू क्या है आपकी √3h, तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू √3h इन इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हो गया √3h इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3h इंटू √3, तो ये हो गया स्टूडेंट 3h इक्वल्स टू 50। देखिए भाई √3 इंटू √3, तो ये हो गया √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3, राइट, इसलिए मैंने लिखा है 3। सो 3h इक्वल्स टू 50, सो h इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट। तो 50 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये हो गया स्टूडेंट 16 2/3 मीटर। तो ये हो गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो अदर क्वेश्चंस हैं उनसे डिफरेंट है ये थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम का बताया गया है टाइम को, और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस के साथ टाइम को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हाइट और डिस्टेंस पे हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है। अब टाइम का हाइट के साथ या डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उस रिलेशन को हमें कैसे कनेक्ट करना है वो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये है कि यस स्टूडेंट्स चेक योर बुक। तो स्टूडेंट ये क्या है कि स्टेट हाईवे है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेट हाईवे है और ये टावर है, ठीक है, और एक कार है वो स्टेट हाईवे पे रन कर रही है और टावर की तरफ आ रही है, ओके। तो स्टूडेंट्स जब वो कार ए पर है, ये टावर है, डीसी को हमने क्या लिया टावर, और कार है ए पर, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 30 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन। आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के बाद वो जो कार है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रही है 60 डिग्री। पहले वो 30 डिग्री दे रही थी और ये 6 सेकेंड का गैप है, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के बाद कार पहुंची है बी पे, और बी पे पहुंचने के बाद वो एंगल कंस्ट्रक्ट करिए 60 डिग्री। अब स्टूडेंट वो जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो ये पूछ रहा है कि यदि कार इसी स्पीड से रन करती रहेगी तो बताइए वो टावर के नीचे कब पहुंचेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने किया कि इस वाले पार्ट को हमने एक्स सपोज किया, लेट बी, ये वाला पार्ट हमारा वाई हो गया,
और टावर की हाइट हमने एच सपोज की है। ओके, और स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है वो 6 सेकंड का है, लेकिन अभी हम यहां इसको कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारे पास डिस्टेंस और हाइट वाला क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस साइज के साथ टाइम को हम रिलेशन में नहीं ले सकते, इसलिए अभी हम 6 सेकंड को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले हमने लिया ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी तो ये रहेगा स्टूडेंट हमारे पास tan 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बेस होगा स्टूडेंट ये पूरा ए से लेके सी तक, यानी कि h अपॉन एक्स प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू पुट की हमने 1/√3, h अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इक्वस टू एक्स प्लस वाई। इसे स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं स्टूडेंट हम ट्राइंगल बी सी डी पे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, सो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया आपका BC। 60 लेंगे तो बेस BC होगा। ठीक है, तो √3 tan 60 की वैल्यू है h अपॉन BC हो गया y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो h इक्वल्स टू √3y। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, h इक्वल्स टू √3y। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या किया कि h की वैल्यू पुट h इक्वल्स टू √3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये h इक्वल्स टू √3y इक्वेशन हमने फर्स्ट में पुट की इसमें, तो ये हो गया स्टूडेंट √3, और ये जो h है तो h की वैल्यू क्या है √3y, तो ये पुट किया हमने √3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 3y √3 इंटू √3 √9 यानी 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इस y को ट्रांसपोज किया सो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, सो 2y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए यहां पे x की वैल्यू क्या है 6। अब इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है जो आपको समझना है, x की वैल्यू क्या है 6 सेकेंड, यानी ये रिलेशन आ गया x और y के बिटवीन। ठीक है, यानी कि x y का क्या होता है डबल, x इज डबल ऑफ द y, राइट। अब x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6, तो पुट कीजिए सो 2y इक्वल्स टू 6, यानी हम डिस्टेंस से हम टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं, टाइम की तरफ जा रहे हैं, तो 2y इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू 6/2 कैंसिल कीजिए सो 3, सो y इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब इस कार को B से C तक यानी कि टावर से नीचे पहुंचने तक लगेंगे 3 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये कार A से B पे आ गई, अब नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो B से C पे आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा टर्न है क्वेश्चन में, वो स्टूडेंट को समझना होगा तभी वो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, वो टर्न क्या है मैं बताता हूं आपको कि स्टूडेंट इसमें ये टावर है, राइट,
और ये 2 पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, ये टावर है राइट, ये 2 पॉइंट हो गए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब ये दे रखा है स्टूडेंट कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया एंड मोस्टली स्टूडेंट्स हैव ए वेरी गुड नॉलेज दैट सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90, these then we call the complementary angles। यदि 2 एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, करेक्ट, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, ये एंगल यदि आपका थीटा है तो ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। बस ये ही इसमें चेंज था जो स्टूडेंट को समझना होगा। 1 एंगल है 6 थीटा तो सेकंड हो गया 90 माइनस थीटा, ओके। और स्टूडेंट ये जो 2 पॉइंट्स हैं तो इनकी डिस्टेंस है टावर से, 1 टावर की है 9 मीटर और सेकंड की है 4 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स आर 9 मीटर एंड 4 मीटर। अब स्टूडेंट आस्किंग इन दिस क्वेश्चन कि हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना है। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले लीजिए आप ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया DC और बेस हो गया इसमें AC। थीटा है तो बेस AC होगा भाई, ठीक है। अब AC क्या गिवन है आपको 9, सो tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन 9, ठीक है स्टूडेंट। ये कीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आइए स्टूडेंट BCD, ट्राइंगल BCD। सो इन ट्राइंगल BCD tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया BC। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट यहां पे tan थीटा आपने ये लिया तो परपेंडिकुलर DC, ये DC है स्टूडेंट, DC, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, DC है ये थीटा ये लोगे तो परपेंडिकुलर आपका DC होगा, है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट tan 90 माइनस थीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया टिग्नो का एक्यूट एंगल। तो लेक्चर यानी कि चैप्टर 8 में इसे मैंने काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि tan 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो CD और BC की वैल्यू क्या है 4, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 2 से, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू DC अपॉन 9 इंटू CD अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, सो 1 इक्वल्स टू DC स्क्वायर अपॉन 36। CD और DC एक ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो DC स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ठीक है स्टूडेंट। DC स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सो DC इक्वल्स टू √36 और √36 की वैल्यू हो गई 6 मीटर।
और डीसी क्या है, हाइट। तो ये हो गया स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बोर्ड में भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके साथ ये चैप्टर एंड करते हैं। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो भी क्वेरी या प्रॉब्लम आएगी उसको मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड बाय।